हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्रेनस्टॉर्म क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स का बेसिक, और आज इस सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट वो होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक रियल नंबर को डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर यानी कि अगर मान लीजिए अगर मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा ये डिटर्मिनेंट है और ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये तो है जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर है। मतलब दो, अगर रो दो है तो दो कॉलम भी हो, यानी कि ऐसे। यानी कि ये दो और ये दो, ये मतलब कि इधर से भी दो और रो भी दो और कॉलम भी दो अगर हो तो ये 2x2 है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डिटरमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये कितना है, ए है। अगर ये ए है तो हमारा ये जो डिटरमिनेंट होगा वो ऐसे होगा, ऐसे लिखा जाएगा डिटरमिनेंट को। ठीक है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स ऐसे होता है जैसे कि रो हो गया जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसे होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। मतलब एक दो तीन हो गया और ये हो गया एक दो तीन। ठीक है, यानी कि एक ही लाइन में हो, रो में। ठीक है, एक ही रो हो तो उसको हम लोग यहाँ पे रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, और ये एक ही कॉलम में हो, यानी कि ये एक ही कॉलम में हो, और मैट्रिक्स ये जो रो है वो तीन हो, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेन बात कि जो होता है जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही मतलब बोल सकते हैं। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, ऐसे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का नहीं होता है डिटर्मिनेंट कभी भी। और दूसरी बात है कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो है कि डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले यहाँ पे दिया है ए बराबर ए बी सी डी। ठीक है, ये ए बराबर हुआ, तो इसका जो हम लोग का मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स को, ये मतलब कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा तो मैं वो लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स है और इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो ऐसे होगा, ए बराबर ए बी माइन ए डी, यानी कि एच के इसके और माइनस इसका इसके होगा बी सी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स का किया था यहाँ पे, तो मैट्रिक्स का ऐसे होता है ना। मान लीजिए 1 2 3 4, इसको हम लोग ए है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे रहता है ए बराबर, यहाँ पे एक का गुणा चार में होता है माइनस तीन का दो में, तो चार एकम चार माइनस तीन दूनी छः, यानी कि माइनस दो आएगा इसका आंसर मैट्रिक्स का। और ये होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट का ऐसे आता है, सेम फार्मूला सेम चीज़, बस यही है कि जो हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट में मतलब लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम फार्मूला सब वही रहता है। तो एक और क्वेश्चन है जो मैं आप यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। क्वेश्चन है ए बराबर 2 3 4 5। ठीक है, ए बराबर दो तीन और चार पाँच ऐसे है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका जो है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसे ए बराबर दो का गुणा पाँच में होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा पिछली वीडियो में तो ऐसे था फॉर्मूला में ए डी माइनस
बी सी, यानी कि ABCD, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको ऐसे बताने के लिए, ABCD। तो ए और डी यानी कि 2 × 5, बी और सी यानी कि बीच में माइनस रहेगा, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस रहेगा। और बी क्या है, 3 है, और सी क्या है, 4 है, तो 3 × 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स, यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका जो होगा 10 माइनस 4×3 = 12, यहाँ पे -2 इसका आएगा आंसर। जैसे हम लोग मैट्रिक्स का करते थे ऐसे ही आएगा डिटर्मिनेंट का भी। तो ये हो गया इसका सॉल्व। तो ऐसे करके सेम टू सेम फार्मूला वगैरह सब सही है, मतलब सब सेम टू सेम है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का। जो मैट्रिक्स है वो होता है क्या, बस कॉमन एक ही चीज़ का होता है, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट्स का मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो है, पहला जो है वो, अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। यानी कि 2 रो और 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो पूरा 0 रहता है, ठीक है। देखिए, अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, ठीक है। आसान शब्द में बताऊं तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो, ये बता रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी मैट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए, ये डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 आ जाए तो मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। और पाँच, मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के तौर पे ये हमारा ये तो हुआ फार्मूला वगैरह। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिया है। डिटर्मिनेंट की परिभाषा बताइए और क्या है डिटर्मिनेंट। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणिक। डिटर्मिनेंट का मतलब हिंदी में होता है सारणिक, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम लिख देते हैं पहले। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें पूछा है कि 2 × 2 डिटर्मिनेंट निकालने का सूत्र लिखिए। तो हम लोगों ने पहले भी, मैंने कुछ टाइम पहले भी मैंने पढ़ाया कि जो अगर मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका क्या है, A B C और D है, ठीक है। तो इसको डिटर्मिनेंट निकालने का मैंने सूत्र बताया कि डिटर्मिनेंट A = AD- यानी कि इसका इसमें माइनस B का C में गुणा होता है, BC, ठीक है। ये होता है डिटर्मिनेंट 2 × 2 निकालने का, ठीक है। 3 × 3 निकालने का कैसे होता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। 3 × 3 मान लीजिए A बराबर जो है यहाँ पे ABCDEF, ठीक है। ऐसे मैंने कर दिया रैंडम, कोई भी अक्षर मैंने लिख दिया है सिंगुलर, कोई ज़रूरी नहीं है कि ABCD ऐसे करके पूरा लाइन से लिखें। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे, यानी कि 3 × 3 मतलब होता है कि ये 2 × 2 है, ठीक है। और ये हुआ 3 × 3 का, जैसे कि 1 2 3 ये रो में है और ये 1 2 3 ऊपर कॉलम में है, ठीक है। तो 3 × 3 दोनों कॉलम और रो दोनों समान है। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स A बराबर, पहले हम लोग इसको और इसको
मतलब कि इसको और इसको गैप करेंगे तो क्या बचेगा, ई के और जे एफ। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख देते हैं, यानी कि पहले हम ए लिखेंगे। अगर ए को हम लोग गैप करेंगे पंक्ति और रो को, तो यहाँ पे ए और इसके अंदर छोटा सा एक ऐसे बनाएंगे मैट्रिक्स या फिर आईव्यू का, और ई के एफ जे ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर बीच में माइनस होता है बी। अब हम लोग बी को अगर रो और पंक्ति गायब करेंगे बी को लेके, तो इसमें क्या बचेगा, ए के एफ आई, ए के एफ आई। फिर अगर हम लोग प्लस यहाँ पर, ये देखिए सूत्र है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सी का ऐसे निकाल लेंगे, तो सी का अगर हम लोग इसको हटा दें और इसको हटा दें तो क्या बचेगा, डी ई आई जे, डी ई आई जे यहाँ पे। फिर इसका जो मेन फार्मूला बनेगा वो होगा ए, ई का जे में या ई का के में, ई के हो जाएगा माइनस एफ जे, ठीक है, माइनस बी, ए के माइनस एफ आई, फिर हो जाएगा प्लस सी का क्या होगा, डी जे माइनस ई आई। ये हो गया 3x3 का। मतलब जैसे भी करेंगे तो अगर देखिए 2x2 का तो नॉर्मल है ए डी माइनस बी सी, ठीक है। और 3x3 में होता है क्या है कि 3x3 के बाद जितना भी होगा सब ये ऐसे करके होगा कि अगर एक पंक्ति हम ये ए को लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो ए का ये जो रो है और कॉलम में जो आ रहा है उसको हटा देंगे, बस 2x2 जैसा यहाँ पर बन जाएगा ये। तो इसको पहले लिख लेंगे, फिर माइनस बी करेंगे, इसको हटाएंगे और बीच का हटा देंगे, तो डी के आई एफ बचेगा। ऐसे करके करेंगे। तो यही हुआ पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है वो भी हम लिख देते हैं। तो ये हुआ 3x3 और 2x2 का ये जो फार्मूला है हमने लिख दिया, ठीक है। अब आता है कि एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा आता है। तो वो होता है डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, और उसका जो फार्मूला होता है ये का जो फार्मूला है वो, अगर हम 2x2 का हमने पढ़ा, ये पढ़ लिया, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या होता है ये हमने पढ़ा, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है उसका मान 0 है तो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हम यहाँ पे एक और में पढ़ा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह बताया यहाँ पे कि 2x2 का जो हम लोगों ने यहाँ पे 2x2 का हम लोगों ने निकाला, ये कैसे सूत्र, ये सब सूत्र फार्मूला है जो हम लोगों ने यूज़ किया है। एक क्वेश्चंस भी है जो कि पूछ सकता है एग्जाम में, मेन टॉपिक वगैरह जो है। तो आज हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट और 2x2 का मैट्रिक्स जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है, और अगर कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आया 0 तो वो क्या होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा। और कुछ एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो कमेंट में डिटर्मिनेंट समझ आ गया ऐसे क्लिक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है ब्रेनस्टॉर्म क्लासेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।